हम लोग जो है 2022 या 23 में आंदोलन ऑलरेडी किए थे, विभाग से वार्तालाप हुआ था, कुछ मांगे हम लोगों का मान ली गई थी, लेकिन उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया धरातल पे। नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। आज मैं मौजूद हूं पटना के गर्दनी बाग में, जहां विशेष सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा अनशन शुरू की गई थी, आमरण अनशन, जिसका आज भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने उनका अनशन तोड़वाया, उनका अनशन खुलवाया है। आइए जानते हैं हम इनसे कि इनका क्या था पूरा मामला, किन मांगों को लेकर वह आमरण अनशन पर बैठे थे और क्या उनकी मांगे पूरी हुई है या नहीं। जी, आपका नाम? मेरा नाम धीरज कुमार हुआ। हम विशेष सर्वेक्षण अमीन हैं। क्या था पूरा मुद्दा? हम लोग का मुद्दा है, हम लोग विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी संघ एवं अभियंता संघ के द्वारा हम लोग 16 अगस्त से धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उसके 10 दिन बाद हम लोग आमरण अनशन शुरू किए थे। आमरण अनशन शुरू करने का मेरा यही था कि हम लोग जब अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग आए थे तो 18 तारीख से हमारे विभाग के द्वारा 383 कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके विरोध में हम लोग आमरण अनशन शुरू किए थे, जिसका आज आमरण अनशन का समापन हुआ। हम लोग का मुद्दा ये था, हम लोग 5 सूत्री मांगों के साथ गर्दनी बाग में आए थे। हम लोग का सबसे प्रथम मुद्दा था कि हम लोग को परमानेंट किया जाए, क्योंकि हम लोग विगत 5-6 साल से हम लोग इस विभाग को अपना सेवा दे रहे थे और आज इस स्थिति में आ गए हैं कि हम लोग की उम्र जो है अन्य विभाग में जाने के लिए परीक्षा पात्रता में पास होने के लिए योग्यता हेतु जो हम लोग का आयु होता है वो हम लोग का समाप्त हो चुका है। और इस समय अब हम लोग के विभाग के द्वारा ये कहा जाता है, क्षणिक गलती पे कहा जाता है कि क्यों ना आपका संविदा समाप्त कर दिया जाए। तो अगर वो हमारी संविदा समाप्त करेंगे तो हम अब जाएंगे कहाँ। इसी के लिए हम लोग अपना जॉब के सिक्योरिटी के लिए हम लोग इस 5 सूत्री मांगों के साथ आए थे। हम लोग का ना मुख्य 5 मांग को लेकर के हम लोग अनशन पे बैठे थे, धरना पे। मांग क्या था कि हम लोग बिहार विशेष सर्वेक्षण जो चल रहा है उसी के कर्मी हैं। बिहार विशेष सर्वेक्षण अमीन, कानूनगो और ASO और लिपिक, हम लोग 4 तरह का पोस्ट इसमें है। तो हम लोग का प्रमुख मांग था कि हम लोग विगत कई वर्षों से काम कर रहे हैं, 5 वर्षों से लगभग काम कर रहे हैं, तो अब हम लोग का सेवा जो है 60 साल कर दिया जाए। और जो समान काम है, जैसे हम लोग के पदनाम में JEE और UDC लिखा हुआ पहले से था, तो उसको क्या बदल करके सरकार क्या की, नियमावली बदल दी, तो उसमें से JEE वाला हटा दिए। तो अब है कि हम लोग को 5 अंक का अधिमता भी नहीं मिल रहा, उस लेवल का हम लोग का वेतन भी नहीं किया गया। जैसे 27,000 रुपया वेतन JEE का था, तो हम लोग भी एज ए विशेष सर्वेक्षण अमीन सह डिप्लोमा इंजीनियर पर हमारे ज्वाइनिंग लेटर पे लिखा हुआ था, तो उसमें हम लोग का भी 27,000 फिक्स किया गया था। लेकिन आज समान प्रशासन विभाग 60,000 जब कर दी तो हम लोग को 60,000 नहीं किया गया, हम लोग को मात्र 35,000 बढ़ा के किया गया। उसमें से भी PF का पैसा हम ही लोग के सैलरी से काटा गया। आज ये जो आमरण अनशन आप लोगों ने खोला, आप लोगों ने इसकी समाप्ति की है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी मांगे पूरी हो चुकी है या फिर ये जारी नहीं मैडम, हम लोग की मांगे पूरी नहीं हुई। कोई सरकार, हमारी जो सरकार है या हमारा जो विभाग है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ये तो अनशन तोड़वाने के लिए नहीं आया। हम लोग पिछले 29 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और 15 दिन से हमारे भाई आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। तो आगे से क्या करना, आगे क्या सोचा है करने? तो हम देख रहे हैं कि ये लोग सब मरने की कगार पे पहुंच गए। 6 लोग हमारे PMCH हॉस्पिटल पहुंच गए। इन लोग को मनाए हैं कि किसी तरह से भाई मान जा, लड़ाई का और भी तरीका हो सकता है। तो हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो आके अभी तोड़वाए हैं अनशन और मजबूती के साथ लड़ने का भरोसा दिए हैं। इसी बिहाफ पे हम लोग सब एकजुटता के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। आप लोगों की मांगे पूरी हो चुकी है या फिर ऐसे ही पूरी? अभी तक कोई मांग पूरी नहीं हुआ है और जब तक मांग पूरी नहीं होता है तब तक ये धरना कंटिन्यू चलता रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम श्रवण कुमार हुआ। हम विशेष संरक्षण कानूनगो थे, पर अभी फिलहाल बर्खास्त हो चुका। अनशन इसलिए तोड़ाया गया कि सेहत सब लोग का खराब होते जा रही है, इसलिए अनशन तोड़वा कर सिर्फ हड़ताल की ओर ध्यान दिया जा रहा है। और ये सरकार कहती है कि हम नौकरी देने वाले हैं, पर ये नौकरी छीनने वाली सरकार है। बखूबी उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ रोजगार देते हैं, पर हमारे 8,000 कर्मियों को एक मुक्त बर्खास्त कर दिए हैं और उनके द्वारा बस कभी वार्ता भी नहीं किया जा रहा है। हम लोग के आंदोलन चुनाव हो रहा है इसलिए भी किया जा रहा है? नहीं, हम लोग जो है 2022 या 23 में आंदोलन ऑलरेडी किए थे, विभाग से वार्तालाप हुआ था, कुछ मांगे हम लोगों का मान ली गई थी, लेकिन उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया धरातल पे। तो हम लोगों का वो भी मांग था
और प्लस में हम लोगों का बहुत सारी प्रॉब्लम थी क्षेत्र में, चूँकि हम लोगों का वेतन जो है उस तरीके से नहीं, हम लोगों को ना तो ऐसा भी नहीं कि हम लोग परमंडल में रहते हैं या फिर ज़िला में, हम लोग अदर परमंडल में जॉब करते हैं, वहाँ रहना खाना ये सब भी खर्चा है और 30,000 35,000 अमीन लोग का दिया जाता है, जिसमें कि परिवार को लेके नहीं चला जा सकता है। क्योंकि बिहार में जो है कि इंडस्ट्रियल है नहीं, तो लगभग जो है बिहार में मिडिल क्लास में लगभग अभी हमारे जितने साथी हैं एक घर में एक नौकरी है और 35,000 में पूरे फैमिली को चलाना जो है संभव नहीं। तो हम लोग मांग रखे थे, हम लोग वेतन बढ़ाया जाए, हम लोगों का फ्यूचर सिक्योर किया जाए। ये सुना आपने लोगों की बात, जनता की बात, उस व्यक्ति की बात जो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। 28 तारीख से वह आमरण अनशन पे थे और उससे पहले भी हड़ताल कर रहे थे ये लोग, बस इसलिए कि उनका वेतन बढ़ा दिया जाए। अपनी मांग सरकार के सामने रख रहे थे। आज उनका आमरण अनशन भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य द्वारा तोड़वाया गया, लेकिन यह हड़ताल अभी रुकी नहीं है, आगे भी इनकी हड़ताल जारी रहेगी। बस फ़र्क ये रहेगा कि आमरण अनशन अभी बंद हो गया है। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम, पटना से।